हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। आज स्टार्ट करते हैं आपकी तीसरी क्लास यानी डिजिटल सम की। तीसरी नहीं, आपकी शायद दूसरी क्लास है आज। तो आज दूसरी क्लास है डिजिटल सम की, स्टार्ट करेंगे। डिजिटल सम के बारे में देखिए, पहले बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डिजिटल सम के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा। एक ऐसा तरीका जिस तरीके से आप केवल अंकों का योग देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। अभी तक हमने उसका बेसिक देखा यानी रूल्स देखे। यानी ये एक गेम है, देखिए। गेम के जैसे पहले आप रूल्स देखते हैं, तो आपने रूल्स देख लिए क्या क्या रूल्स हैं। अब उस रूल के हिसाब से हम आगे खेलेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, तो उसको केवल अंकों के योग से आंसर कैसे मार्क किया जा सकता है। तो देखिए, काफी टाइम हमारा बचेगा। काफी बच्चों ने प्रैक्टिस भी किया होगा पिछली क्लास में। क्लास के बाद आपने देखा होगा कि घर पे जाके कि कहाँ कहाँ आप इसे लगा पा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी भी मिली होंगी जहां आपको लगा होगा कि यार यहाँ तो नहीं लग पा रहा ये। तो वो मुझे मुझे सारी पता है कि वो कहाँ नहीं लग पा रहा होगा। आज हम वैसे ही वो सारी जगह देखेंगे जहां पर वो आपका डिजिटल सम नहीं लग पा रहा था। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में डिजिटल सम यानी डीएस, डीएस यानी अंकों का योग। तो अंकों के योग पे हमने काम किया था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंकों का योग होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अंकों का योग यानी कोई एक नंबर दे रखा है, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इसके अंकों का योग। ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट, यानी मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई नंबर है आपके सामने 2 3 4 5 6। आपको ये बताया गया था जहां भी 9 बनता है, 9 को 0 मान लीजिए और जो बचेगा वो अंकों का योग हो जाएगा। यानी 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, अंकों का योग 2 आ गया। तो ये आपको बताया गया कि डिजिटल सम होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आपने देखा कि भाई इसे पढ़ा क्यों है आपने, मतलब ये क्यों बताया जा रहा है। देखिए, ध्यान रखिए, जो भी चीज आपको बताई जा रही है बहुत ज्यादा किफायती है। आपकी काफी जगह कैलकुलेशन केवल ये देख के आंसर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए, डीएस के बारे में कि ये क्यों पढ़ाया गया है, इस चीज का जवाब आपको जब मिलेगा जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आप कहेंगे कि एक चीज ऐसी थी जो हमने कहीं नहीं पढ़ी और उसे लगभग हमने हर चैप्टर में लगा के देखा, तो लगभग 60 से 70% कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी। तो देखिए, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए ध्यान से समझ के पढ़ना है। कहाँ कहाँ हम इसे लगा सकते हैं, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, ये मैंने आपको बताया था। यानी एग्जाम्पल में अगर एक एक करके लेता हूं, 13 + 15 = 28, इसके अंकों का योग देखता हूँ 4, इसके अंकों का योग देखता हूँ 6, टोटल अंकों का योग हो गया 10। 10 का मतलब 1, 8 और 2 यानी 10, 10 का मतलब 1। तो ये था प्लस के अंदर। सेम ये चीज मैंने आपको बताई थी माइनस के अंदर यूज हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 47 - 20 = 27। आपने देखा 7 और 4 11, 11 - 2 जो कि 9 आ गया, 7 और 2 9, ये भी 9 आ गया। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 11 हो गया यानी 1 और 1 2, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, और 0 का मतलब 9 होता है। तो आप माइनस में भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये देखा था मल्टीप्लीकेशन में कैसे लगेगा। अगर हमने देखा 13 × 7 = 91, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 4 सत्ते 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया। इसके अंकों का योग निकालता हूं, 9 तो कट जाता है, बच गया 1। तो दोस्तों, ये था अभी तक का जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आप किस किस तरीके से डिजिटल सम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। यानी एक चीज ध्यान रखिए, दुनिया की जितनी भी कैलकुलेशन है उन सभी जगह अगर आप डीएस मैच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस को मैच करेगा। ये बात नोटबुक में ही लिख लीजिए चाहे अपने।
तो ये ध्यान रखना है जितनी भी कैलकुलेशन आप करते हैं। देखिए पेपर की काफी सारी कैलकुलेशन आप इसी से करेंगे। कई सारी कैलकुलेशन आपने ट्राई भी करी होगी, जैसे हमने घर पे पढ़ा था। आज एक डीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे नोटबुक में लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डीएस का वो है डिवीजन का। यानी देखिए हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, कई जगह माइनस प्लस भी कर लेते हैं, पर डिवीजन में ना हमारे को कई बार दिक्कत आती है, कई बार बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो आज डिवीजन के बारे में बहुत खास बात बताई जाएगी। एक एक करके सारी चीजें आपको लिखनी है और इसी चीज को समझना है। केवल एक बार की बात है, देखिए डीएस के आपकी 3 क्लासेस होंगी। एक क्लास आपकी हो चुकी है, एक क्लास आज की है, एक क्लास नेक्स्ट क्लास होगी। तो इन 3 क्लास में आपको पूरी मैथ का निचोड़ मिलेगा। यानी पूरी मैथ में अलग अलग जगह आप डीएस को किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। यानी हर एक जगह आप कैलकुलेशन में कैसे कैसे यूज करेंगे। अब देखिए जैसे कि गेम खेलते हैं आप, कोई गेम खेलने से पहले कुछ एक रूल आपको सीखने पड़ते हैं कि यहाँ से ये नहीं होता, वहां से ये नहीं होता, यहाँ इसकी लिमिट ये है। तो थोड़े रूल मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़े रूल बचे हैं। और आज का जो पार्ट स्टार्ट होगा वो है डिवीजन इन डिजिटल सम। नोटबुक में नोटिंग हेडिंग डाल लीजिए, डिवीजन डिजिटल सम के अंदर डिवीजन आप कैसे करेंगे, यानी भागफल। डिवीजन इन डिजिटल सम। देखिए जैसा कि आपको बताया गया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये 3 पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज बारी है चौथे पार्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। और अगर ये समझ आ जाता है तो डिजिटल सम पूरा समझ आ जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज ये कैसे यूज करेंगे इसे। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं आप अपनी नोटबुक में लिखिए। देखिए पहले नोट कर लीजिए। देखिए आप सोच रहे होंगे सर ने क्या लिखा है, मैं बताता हूं आपको ये क्या लिखा गया है। देखिए अगर मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी कि भाई आप ये बताइए, अंकों का योग अगर मुझे किसी भी नंबर का निकालना है, किसी भी संख्या का निकालना है, तो वो कहाँ से कहाँ हो सकता है। फिर आप बोलेंगे कि सर वो अंकों का योग जो है 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर 10 बनेगा तो 10 का मतलब 1 और 0 फिर वापस 1 हो जाएगा। तो यानी अंकों का योग आपको पता है केवल 1 से लेके 9 तक ही हो सकता है। तो वही गिनतियां मैंने नीचे लिख दी। यानी कभी भी आप डिवीजन का सम करते हैं, मान लेते हैं ये लिखा है ए इंटू बी इंटू सी, ये लिखा है पी इंटू क्यू इंटू आर। तो नीचे जो अंकों का योग आ सकता है वो आपका क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8 और 9। यानी केवल यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि आप 10 आ जाएगा, 10 का मतलब तो वापस 1 हो गया। आप ये नहीं कह सकते 11 आ जाएगा, 11 का मतलब वापस 2 हो गया। 12 आ जाएगा, वापस 3 हो गया। यानी केवल एक अंकों की जो संख्या आ सकती है 1 से लेके 9 तक। अब देखिए सबसे पहले 3 नंबर आपको सीधे सीधे काटने हैं, जैसे कि 3 वाला, 6 वाला और 9 वाला। यानी इस आपको मैं एक सीधी सी एक बात बोल रहा हूं और ये आप बात आप नोटबुक में लिखिए कि भाई सर ने ऐसा बोला है कभी भी अंकों का योग नीचे वाले पार्ट का 3, 6 या 9 नहीं आएगा। और ऐसा गारंटी है इस चीज की। और देखिए इस चीज की गारंटी मैं क्यों दूंगा, मैं आपको आगे वाले सेशन में ये बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, तो बात को पकड़ के रखिएगा।
जब तक मैं इस बात का आंसर ना दूं बार बार याद दिलाइए कि भाई सर ये बात आपने बताई थी इस तरीके से, तो 3 6 9 क्यों नहीं हो सकता। हालांकि मैं कुछ एग्जाम्पल आज लूंगा जिसके अंदर मैं 3 6 9 लूंगा, पर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 3 6 या 9 नीचे कभी नहीं आएगा। इसके बाद जो बचे हैं नंबर वो क्या बचे हैं, 1 2 4 5 7 और 8। अब देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी पिछली क्लास में, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो आपको पता होगा ये चीज। मैंने पिछली क्लास में एक बात बोली थी कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो ऊपर वाले अंकों का योग वही रहता है। यानी ऊपर कोई संख्या है 6, नीचे 1 लिखा है तो इसके अंकों का योग 6 आ जाएगा। यानी नीचे अगर आपको अंकों का योग 1 मिल जाए तो ऊपर वाली संख्या का योग जो होगा वही आपका आंसर का अंकों का योग होगा। बात को दोबारा से समझिए, अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में आपको अगर 1 मिल जाता है अंकों का योग, यानी डिनोमिनेटर में अगर अंकों का योग 1 होगा तो न्यूमरेटर के अंकों का योग ही आंसर के अंकों का योग होगा। यानी इस चीज को आप लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए एक बार देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। यदि हमें किसी भिन्न के हर में अंकों का योग 1 मिलता है तो उस भिन्न के अंकों का योग तो उस भिन्न के अंकों का योग उसके अंश के अंकों के योग के उसके अंश के अंकों के योग के समान होगा। यानी आपको एक बार बताई गई कि भाई अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर दे रखी है, अगर आपको नीचे का अंकों का योग मिल जाता है 1 तो ऊपर वाले का अंकों का योग निकालिए और वही आपका आंसर होगा। यानी ये सीधी सी बात आपको बताई गई है। अब देखिए मैं अगर ये वाला पार्ट हटा देता हूं, 3 9 और 6। देखिए छोड़िएगा मत इस चीज को, मैं आऊंगा डिटेल में। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि यार 3 6 9 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई, 3 6 9 मैं बना के दिखाता हूं बन जाएगा। पर उसका रीजन मैं भी बताऊंगा आपको कि 3 6 9 बनेगा तो आपको क्या करना है। थोड़ा सा सब्र रखिए, आंसर सभी चीजों का मिलेगा। देखिए जब इस चीज की शुरुआत ही मैंने करी है, चीज दिखाई मैंने है, तो आपको डिटेल तक भी मैं ही बताऊंगा कि भाई अंदर अंदर आपको किस किस तरीके से इसे टैकल करना है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जवाब सारे मिलेंगे आपको। अब देखिए एक बात आ गई, नीचे वाले के अंकों का योग 1 है, चलो ऊपर भी 1 आ जाएगा। तो ये यहां पर लिखा है अगर नीचे के अंकों का योग 1 है तो ऊपर भी 1 से गुणा कर दो तो ये 1 बन जाएगा। यानी नीचे के अंकों का योग 1 है तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने हटा दिया। तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। नीचे के अंकों का योग अगर 2 है, अब देखिए नीचे के अंकों का योग अगर 2 है, इसे अगर 1 बनाना है, 2 को अगर 1 बनाना है तो अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूंगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 का मतलब होता है 1, तो मैंने इसे 5 से गुणा कर दिया। अब ये 5 से गुणा होगा तो ये भी 5 से गुणा होगा। अब क्या होगा, अब आप इसे भूल सकते हैं, ये तो 1 हो गया। यानी कभी भी आप देखते हैं कि भाई नीचे वालों के अंकों का योग अगर 2 है तो आप सीधा न्यूमरेटर को 5 से गुणा करिए और नीचे वाले को भूल जाइए। तो यहां पर यही लिखा है, अगर नीचे 2 है तो आपको 5 से गुणा करना है। सेम चीज मैं यहां देखता हूं,
अगर नीचे 5 आता है तो आप 2 से गुणा करिए, तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यानी नीचे अगर 5 था तो आपको न्यूमरेटर को 2 से गुणा करना है, यानी अंश को 2 से गुणा करना है, और वही उसके अंकों का योग होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है, देखिए अगर नीचे 2 आता है तो आप 5 से गुणा करेंगे, और नीचे 5 आता है तो आप 2 से गुणा करेंगे, यानी ये दोनों भाई भाई हो गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर नीचे 2 मिलेगा तो 5 से गुणा, नीचे 5 मिलेगा तो 2 से गुणा। किसे गुणा करेंगे? न्यूमरेटर को गुणा करेंगे, और नीचे वाले को भूल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी लेंगे हम इस चीज के, धीरे धीरे करके आगे देखते हैं। इन दोनों के बारे में पता लग गया आपको। अब आता हूं मैं अगले नंबर पे, यानी 4 आ गया। अब मैंने देखा नीचे अगर 4 है, अगर मैं इसे किस चीज से मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए। अगर मैं इसे 7 से गुणा करता हूं तो 7 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। 4 सत्ते क्या होता है? 28। 28 का मतलब 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया, यानी वापिस 1 आ जाएगा। यानी जो मेन कंसर्न है ना हमारा, जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये है कि आपको नीचे वाली संख्या का योग 1 बनाना है। अगर आप नीचे वाली संख्या का योग 1 बना पाते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान है। डिवीजन में कोई फर्क नहीं रहेगा, मल्टीप्लीकेशन जैसा ही बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? मैंने बोला कि भाई 2 3 5, आपने बोला सर 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3 हो गया। और ये आप क्यों बता पाए? ये आप इसलिए तो बता पाए क्योंकि इसके नीचे 1 था। अगर इसके नीचे 1 नहीं होता तो आपको पहले 1 बनाना पड़ता, फिर आप आंसर निकाल सकते थे इसका। ठीक है, तो यानी ये चीज बताई जा रही है आपको, केवल इसलिए बताई जा रही है कि नीचे अगर आप 1 बना लेते हैं तो ऊपर वाले के अंकों का योग सीधा मल्टीप्लीकेशन की तरह होगा। यानी नीचे कहीं भी अगर 4 लिखा है तो 7 से गुणा करना है, नीचे अगर 7 लिखा है तो 4 से गुणा करना है, तो ये दोनों भी भाई भाई हो गए। अब मैं आता हूं आगे, आगे आते हैं 8 पर। अब देखिए 8 को अगर 1 बनाना है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 8 अट्ठे 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। तो यानी 8 कभी भी नीचे आएगा तो केवल ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो, तो ये आपका अंकों का योग हो जाएगा। तो ये है बेसिकली डिविजन, डिजिटल सम इन डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर डिजिटल सम किस तरीके से लगता है? वो इस तरीके से लगता है। तो ये तो हो गया अभी ऊपर ऊपर की बात, कि मैंने आपको रूल बता दिया कि भाई देखिए रूल क्या बताया मैंने, ध्यान रखिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ। नीचे अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आंसर निकालेंगे। दूसरी बात, नीचे अगर 2 है तो मैं 5 से गुणा करूंगा ऊपर, और नीचे वाले को भूल जाऊंगा। तीसरी बात, 2 के बाद आता है 3, 3 सर ने बोला है कि अभी भूल जाओ, अभी आपको भूलना है। अब मैं आता हूं 4 पर। 4 के साथ आपको बताया कि 7 से गुणा कर दो, 7 से आपको ऊपर गुणा करना है। तो आपने देखा अगर 7 से आपको ऊपर गुणा करना है, उसके बाद आते हैं 5 पर। 5 के साथ आपको बताया गया आपको 2 से गुणा करना है, क्योंकि 5 दूनी 10 बनता है, तो 2 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर डिनोमिनेटर में 2 से गुणा करना है आपको, नीचे वाला भूल जाना है। 5 के बाद आते हैं 6 पर। 6 भी मैंने आपसे बोला अभी रोक के रखिए, अभी भूल जाइए इसे, बताऊंगा डिटेल में आगे। अगले बार आते हैं 7 पर। 7 का मतलब 4 से गुणा करना है ऊपर, तो केवल आपको 4 से ही गुणा करना है। फिर आते हैं 8 पर। 8 का मतलब है केवल 8 से गुणा करना है ऊपर की तरफ। फिर आते हैं 9 पर। 9 से मैंने बोला है कि 9 अभी आपको रोक के रखना है। 3 चीजें आपको रोक के रखनी है, 3, 6 और 9। 2 के साथ 5, 5 के साथ 2, 4 के साथ 7, 7 के साथ 4, और 8 के साथ 8। केवल इतना ध्यान रखना है। एक बार देखिए मेमोरी में फिक्स हो गया, नोट्स वोट्स कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज ऐसी है, अगर कमांड हो गई तो आप किसी को भी कहीं भी समझा सकते हैं, किसी को भी पढ़ा सकते हैं, पर मेन बात है समझ आनी चाहिए चीजें। आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं एग्जाम्पल लेता हूं अब इसके। देखिए लास्ट टाइम हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन है इसमें से, अगर मैं लेता हूं पहला क्वेश्चन, लिखिए 31% ऑफ
260 को गुणा करना है मेरे को किसी चीज से, और ये आ गया 12896। देखिए स्टेप वाइज बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें ध्यान रखनी है। इन सभी चीजों को हम सॉल्व करके देखेंगे आगे जब कैलकुलेशन करेंगे बड़ी बड़ी। पर जब तक रूल ही नहीं पता होगा किसी काम का नहीं है कुछ भी चीज। देखिए कई बार ऐसा होगा, हो सकता है आप में से कईयों को लगे यार ये चीज पढ़ाई जा रही है, अभी ये कहाँ यूज करेंगे हम। ठीक है, आपको ये भी लग सकता है कि यार ये तो एसएससी के कोर्स में नहीं है। देखिए यही मेन बात है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है, जो आपका रास्ता आसान करती हैं। तो देखिए रास्ता आसान करने के लिए ही ये चीज आपको पढ़ाई जा रही है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस चीज का जो फायदा होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म में होगा। और देखिए मैंने आपसे बोली है तो मैंने ये चीज इस्तेमाल करी होगी खुद भी, और जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब भी इस्तेमाल करेंगे मुझे याद करेंगे। हर बार आपको लगेगा कि भाई सर ने ये चीज कराई थी, ये चीज तो बहुत फायदेमंद है। ये चीज किसी बुक में भी नहीं लिखी, कहीं पर कोर्स में भी नहीं लिखा, पर फिर भी सर ने पढ़ाई। तो कुछ तो बात ऐसी थी इस चीज के अंदर जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पर फायदा देखिए अभी नहीं पता लगेगा, अभी तो आपने बीज डाला है, बीज के बाद बनेगा पौधा, पौधे के बाद क्या होगा, पेड़ बनेगा, पेड़ जब बड़ा होगा फिर आएंगे फल उस पे। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये केवल 1 से 1.5 महीने की बात है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये लगेगा कि हाँ यार डिजिटल सम जो कराया था, अब कोई भी पूछ ले हम रूल बताते हैं उसके क्या क्या है, और हम ये बताते हैं कि लगेगा कहाँ पर। और ये भी होगा, आप खुद तो लगाएंगे ही लगाएंगे, अपने दोस्तों को अलग से बताएंगे कि भाई ये देख तूने क्वेश्चन कैलकुलेशन से किया, इसका बी ऑप्शन आंसर है। ये चीज मैं भी करता था, मैंने भी बहुत चीजें करी। देखिए जब मैं सिलेक्शन के टाइम पे पढ़ाई करता था तो काफी सारी चीज ऐसा होता था कि भाई दोस्त लोग बैठे हैं कभी, तो आंसर निकालना है, आंसर निकालने की प्रतिक्रिया शुरू होती थी 4 दोस्तों के अंदर कि भाई तू बता तू बता तू बता, सबसे जल्दी जो बताएगा उसके एप्रिसिएशन है कि भाई हाँ इस बंदे के मैथ सबसे बढ़िया है। तो ज्यादातर चीजें जो आपने जैसे वीडियोस वगैरह में देखी आज तक कि सर ने एमजी कॉन्सेप्ट बता दिया, कहाँ लिखा है एमजी कॉन्सेप्ट, कौन सी बुक में लिखा है एमजी कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी नहीं लिखा। ये सारी क्या है, दिमाग की सोच है। डिजिटल सम कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा कि डिजिटल सम पढ़ाना है या डिजिटल सम पढ़ना है। पर फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फायदा है ना एमजी कॉन्सेप्ट का, डिजिटल सम का, डे बाय डे जब आप यूज करेंगे आपको पता लगेगा कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं होती तो यही तो वो गलतियां हैं जो मैं पिछले 2 साल 3 साल से कर रहा हूँ। मेरे 2 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, 3 साल से नहीं हो रहा, क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आता, मैथ तो मेरे को पूरा आता है, पर मेरा टाइम जो है पेपर में लग जाता है, कैलकुलेशन में मैं इंगेज हो जाता हूँ। तो आता है जो क्वेश्चन उसके लिए टाइम नहीं बच पाता, तो उसी के लिए तो आपको ये चीज कराई जा रही है। तो देखिए ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर मैं आता हूं इस पर, देखिए ये भी हो सकता है आप में से काफी बंदों ने आंसर भी निकाल लिया हो, और मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है। जो बंदे ऐसे हैं कि भाई क्वेश्चन देखा बोर्ड पे और हाँ कि भाई आंसर, बातें तो देखिए चल रही हैं जो ठीक है, पर पढ़ाई से नहीं हटना बिल्कुल भी। मैं बहुत कम बात करता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि बच्चा जो आया है इतनी दूर से पढ़ने के लिए, डेली रूटीन में इतनी मेहनत कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप भी ये कोशिश करिए कि मुश्किल से देखिए 3 4 महीने 5 महीने की मेहनत होती है जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो आप अगर ये कोशिश करेंगे कि भाई हाँ बोर्ड पे मेरे को देखना है और वहीं से देख के मेरे को आंसर देखना है, आंसर निकालना है, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। आगे आने वाले टाइम में भी इसे कोशिश करिए, फॉलो करिए कि भाई अपना आंसर निकाल के बैठ गए कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। फिर देखिए कि आपने क्या तरीका लगाया था, क्या वो ठीक था या नहीं था। आइए अब देखते हैं यहाँ पर 31 का मतलब हो गया 4, 6 और 2 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 8 और एक 9 कट गया, 9 कट गया, बचा 8। अब देखिए 8 चौक 32, 32 का मतलब 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वस टू 8। अब देखिए पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने लास्ट में आपको, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन ना और भी आसान हो सकता था। और आसान कैसे होता, वो आज हमने सीख लिया डिवीजन के अंदर। पिछली क्लास में हमने क्या करा था भाई, एक एक ऑप्शन से उठाया आपने यहाँ और वेरीफाई किया। पर आज आप डिवीजन जान गए हैं, और आप डिवीजन जान गए तो आप काफी जगह देखेंगे अब तो आप सीधे ही लगा सकते हैं, कुछ जरूरत नहीं है इन चीजों की।
आप ये भी देखेंगे आगने वाले चैप्टर में जो आप यूनिटरी मेथड करते हैं, ये मेथड वो मेथड सभी के अंदर मैं डीएस लगाऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क निकालता हूं तो 8/5। अभी आपको एक चीज बताई गई कि भाई नीचे 5 है तो ऊपर 2 से गुणा करिए और आंसर आ जाएगा, और नीचे अगर 2 है तो ऊपर 5 से गुणा करिए, आंसर आ जाएगा। नीचे 5 है, मैं 2 से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16 यानी 7, तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके अंकों का योग 6, 5, 7 और 9, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपने देखिए जैसे जैसे आप डीएस सीख तो रहे हैं, अभी लिख भी रहे हैं आप, पर डीएस कभी लिख के एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। यानी अगर आपको ये लग रहा है ना कि यहाँ सर ने पढ़ा दिया है, डीएस तो हमने पढ़ लिया, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर देखिए अगर मेरे को एक क्वेश्चन करना हो तो मैं कैसे देखूंगा, ध्यान से देखिएगा। 4×8 = 32 यानी 5, 4×8 = 32 यानी 5, और 5 अगर नीचे जाएगा तो 2 गुणा होगा, तो यानी मैंने देखा 9 और 9 कट गया, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 यानी 7, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो यानी मेरे को ये क्वेश्चन अगर करना होगा तो मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा नहीं, ये केवल समझाने वाला पार्ट है आपके लिए, दोबारा से समझिए। देखिए आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि नहीं यार पेन रोकना है मेरे को, अगर आपने पेन रोकना सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 और 1 4, 4×8 = 32 यानी 5, 5 जाएगा नीचे क्योंकि ये निकालना है, नीचे 5 जाएगा तो ऊपर 2 आएगा। 8 और 1 9 और 9 कट गया, 6 और 2 8 बचा, 8 दूनी 16, 16 यानी 7, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये चीज देखिए एग्जीक्यूट इस तरीके से होगी, ऐसा नहीं है कि रूल सीख गए तो एक एक करके आप लिख रहे हैं फिर आंसर निकाल लें। आगे ये हैबिट मैं आपके अंदर डालूंगा कि किस तरीके से पेन फ्री आपको करना है, बस फॉलो करते रहिए जो भी चीज पढ़ाई जा रही है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए अब देखिए थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करिए और कोशिश कीजिएगा अगर लिखना बहुत कम पड़े, यानी अगर आपको लगता है 5 स्टेप लिखे जाएं तो कोशिश करिए 3 स्टेप में आंसर आए। देखिए सबसे पहली चीज आपको जो बताया वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है यहाँ जो भी आएगा इसके नीचे 5 आ जाएगा, 500 यानी 5, और अगर नीचे 5 आ गया तो आपने पढ़ा है सीधा 2 से गुणा करते हैं, मैं सीधा 2 गुणा करके यहाँ लिख देता हूँ और 500 को हटा देता हूँ, ये आ गया। अब केवल इनके अंकों का योग लिखना है मेरे को, 5 से 3 8 हो गया, 8 3 24, 24 का मैंने लिख दिया 6। देखिए अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं एक एक करके 8 लिखूंगा फिर 3 लिखूंगा फिर 24 लिखूंगा फिर 6 लिखूंगा, तो आपको बिल्कुल गलत लिख रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। तो थोड़ा आपको एक कोशिश करनी है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे दिमाग उस चीज को अडेप्ट भी नहीं करेगा। अगर आपको लगेगा कि भाई ये 8 लिखें, 8×3 लिखें फिर 24 लिखें फिर 24 को 6 लिखें, तो फिर आपने डीएस क्या लगाया, डीएस कभी ऐसे नहीं लगाया जाता, डीएस सीधा लगाया जाता है। 5 3 8, 8 3 24, 24 यानी 6, 7, यहाँ देखते हैं 8 और 2 10, 10 से 6 16 यानी 7, 7 7 49, 49 का यानी
4 हो जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 यानी 1 और 2 बाहर है, यानी जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी केवल 2 स्टेप देखने हैं आपको। मैंने आपसे बोला था स्टेप मिनिमाइज करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, मैं इस चीज की भी आपको आदत डालूंगा कि भाई स्टेप कैसे काटते हैं। ऐसा नहीं है कि तरीका तरीका है। आप लोगों को लगता है, देखिए मान लेते हैं किसी क्वेश्चन को आप किसी तरीके से करते हैं, मैं भी उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करूंगा, पर ऐसा होगा मेरा सॉल्यूशन आपसे 10-20 सेकंड कम टाइम में होगा। तो मेन दिक्कत ये है कि आप डेली रूटीन में जो मेहनत करते हैं ना, वो आप केवल क्वेश्चन बनाने में करते हैं। आप ये नहीं देखते कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकता है, यानी एग्जीक्यूशन करते वक्त, यानी इसको सॉल्व करते वक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 25 सेकंड लगा रहा हूं, कोई बंदा 10 सेकंड में ही कर रहा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 स्टेप दिमाग में कट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने किया, मैंने देखा सबसे पहले ये 500 था, 500 नीचे आता, 500 अगर नीचे आता इस तरीके से करके, तो नीचे के अंकों का योग कितना हो जाता, 5 हो जाता। और 5 अगर कभी भी नीचे आता है तो आपको क्या बताया गया है कि भाई 2 से गुणा कर दो, नीचे वाला हटा दो। तो वही चीज मैंने डायरेक्ट करी यहाँ पर 2 × 2। अब आते हैं अंदर वाले पे। 5 और 3 8, 8 3 24, 24 का हो गया 6। ये स्टेप मैंने काट दिए बीच वाले। आगे देखते हैं, 5 और 2 7, 8 6 14, 2 16, 16 यानी 7, 7 7 49, 49 यानी 4, क्योंकि 9 को भूल जाते हैं। 6 और 4 10 हो गया, इसके अंकों का योग 1, 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब मैं ऑप्शन से चेक करता हूं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 9 कट गया, बचा 7। ये आपने देखा 8 2 10, 5 15, 5 20, ये 2 आ गया। 6 3 9 कट गया, 8 6 14 यानी 5 आ गया। 9 कट गया, 8 8 16 3 19 यानी 1 आ गया। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है अगर, तो मैं हार्डली बता रहा हूँ 15 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि इसे बनाऊंगा। अगर मुझे बनाना होगा तो मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन अगर बनाना आता है और आपने किसी क्वेश्चन को बना लिया 1 मिनट में या 50 सेकंड में, तो क्या वो आपको सिलेक्शन देगा? वो आपको कुछ भी नहीं देगा, आपका सिलेक्शन ले लेगा बल्कि आपसे। तो डेली रूटीन में आप जो पढ़ाई करते हैं ना, ये सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन बनाना आ गया, सारी बुक के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उससे सिलेक्शन थोड़ी मिलेगा। आप ये देखिए कि कितने टाइम के हिसाब से हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा है। देखिए नोटबुक में अगर आपने लिख लिया हो तो सीधा बोर्ड देखें। नोटबुक में देखने की जरूरत नहीं है, नोटबुक में नहीं देखना, आपको सीधा बोर्ड देखना है। बोर्ड देख के आंसर करना है, तरीका आपके पास है। देखिए आप में से काफी बच्चों का लगभग आंसर आ गया होगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने डीएस नहीं पढ़ा होता, अगर आपने डीएस नहीं पढ़ा होता तो वो आंसर इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। तो देखिए ये बात आपको यहीं से पता लगनी शुरू हो गई होगी कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की। अगर मैं देखता हूं नीचे वाले के अंकों का योग, 5 और 4 9 कट गया, बचा 1। 5 और 4 9 कट गया, बचा 3। तो यानी जो भी आंसर होगा उसके अंकों का योग 3 होगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 7 और 1 8 3 11 यानी 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आप देखते हैं 5 हो जाएगा। तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लॉजिकल था चीज बिल्कुल ही। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो केवल क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे। यानी क्वेश्चन मेरे को देखना है, 9 कट गया 0 बचा 3, 9 कट गया 0 बचा 1, तो जिसके अंकों का योग 3 होगा। 8 3 11 2 कट गया, 7 2 9 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
देखिए आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये भी विचार आ रहे होंगे कि सर अगर कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन तो करते हैं पर कईयों में डिजिटल सम मैच भी कर जाता है कि भाई दो का डिजिटल सम एक जैसा आ गया। उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। एमजी कॉन्सेप्ट जो है वो आप उस केस के अंदर ही लगाएंगे जहां आपको लगता है कि डीएस आपका मैच कर गया। और देखिए ऐसा तो है नहीं ना कि कोई एक सिंगल फॉर्मूला है आपकी सक्सेस के लिए, सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपने डिजिटल सम से मारने हैं पेपर के अंदर। अगर आपने 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर 20 क्वेश्चन में भी अपनी कैलकुलेशन छोटी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन पे मेथड लगाना है पूरे। डिपेंड करता है, 20 पे भी लग सकता है, 40 पे भी लग सकता है, 60 पे भी लग सकता है। पर ये मत सोचिएगा कि सभी के अंदर हमें एक ही चीज लगानी है। एक ही चीज सबके अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती। तो एमजी कॉन्सेप्ट भी है, जहां एक चीज नहीं काम करेगी वहां दूसरा काम करेगा, दूसरी नहीं काम करेगी तीसरी चीज काम करेगी। बस सब आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता होनी चाहिए कि ये चीज हो क्या रही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नोट कर लीजिए इसे और फिर बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। पर ये भी सोचिएगा कि अगर डिटेल सम नहीं है तो क्वेश्चन तो छूटने वाला ही है, फिर भी नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं नीचे वाले के अंकों का योग देखता हूँ, 6 4 10, 10 4 14, 14 यानी 5। और नीचे 5 आता है तो सीधा आपको पता है ऊपर वाला 2 से गुणा हो जाता है। और नीचे वाले को भूल जाते हैं क्योंकि नीचे 1 बन जाता है। अब आप देखते हैं, अगर 6 3 9 हो गया, 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, बचा 7। तो ऊपर वाले के अंकों का योग बचा 7, 7 दूनी 14 यानी 5। जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7 2 9, 8 5 13 यानी 4। ये 5 आ जाएगा। देखिए 5 कैसा आएगा, मैंने बताया था अगर इसमें 2 है इसमें 3 है, केवल एक ही तो ज्यादा है, बाकी सब सेम है, 5 आ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, इसमें एक ज्यादा इसमें एक ज्यादा यानी 5 में 2 जुड़ गए, 7 आ गया। अगर मैं इसमें देखता हूँ 3 कम हो गया, बाकी सब एक जैसा है, तो ये आपका 4 आ गया। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर डीएस भी आपको निकालना है तो ऐसा नहीं है एक एक करके आप सभी ऑप्शन के अंदर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं और फिर लगा रहे हैं। तो एक का निकाल के आप काफी सारे निकाल सकते हैं। आपने देखा इसका 5 है तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो कोशिश करिए डीएस को घर में भी बहुत सारी जगह लगाने की। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डेसिमल नंबर का ले रहा हूँ। हो सकता है कैलकुलेशन आपकी डेसिमल में आ जाए। आज की क्लास में हम डिवीजन को बहुत डेप्थ तक देखेंगे और ये देखेंगे डिवीजन जो आप यूज कर सकते हैं किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए एक बार की बात है, आज की क्लास के बाद आपको कभी ये दोबारा से मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डीएस के अंदर रूल क्या थे, डिवीजन में क्या लगाता था मैं, क्या नहीं लगाता था, क्या लगता था क्या नहीं लगता था। आज की क्लास के बाद दोबारा से कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आप लगाएंगे हर जगह, पर दोबारा से रूल नहीं पढ़ने पड़ेंगे।
देखिए अगर आपको डीएस समझ आ गया है तो काफी बच्चों का अब तक आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। एक बार देखते हैं, देखिए इसके मैं अंकों का योग निकालता हूं, अगर 4 5 9 6 3 9। अभी तक तो हम क्या करते थे, 9 को जीरो ले लेते थे। वो इसलिए ले लेते थे क्योंकि आगे और भी नंबर होता था, यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है, केवल 9 ही है। और नीचे आप देखते हैं 5 आ गया। अब देखिए ऊपर अगर 9 आ गया तो नीचे 5 आए, 2 आए, 7 आए, 8 आए, 4 आए, यानी 3 6 9 को छोड़कर तो अंकों का योग 9 ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा अगर नीचे 5 आता है तो क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। या फिर मैंने आपको बताया है कि 9 का जो भी गुणा जो होगा, 9 का कोई भी मल्टीपल होगा, उसके अंकों का योग 9 रहेगा। अब ये चीज मैं ऑप्शन से चेक करता हूं, अगर 5 4 9, ये 7 हो गया। 5 4 9, ये 2 हो गया। 5 4 9, ये 1 हो गया। 5 4 9, 7 और 2 9, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने नहीं किया, मैंने बड़ी कैलकुलेशन को एक अंक में कन्वर्ट कर लिया। और एक अंक में कन्वर्ट करके क्या हुआ, मेरा आंसर मेरे को सीधा दिख गया। तो देखिए आसान चीज ही है, ऐसा नहीं है चीज मुश्किल है, पर एक बार आने वाली बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर मैंने मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया और डिवीजन भी दे दिया, दोनों ही है इसके अंदर। यानी ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों इस्तेमाल हो रहे हो, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन मार्क प्लस 4 3 7 2 9 बचा 1। अगर मैं लेफ्ट साइड में आता हूं, देखिए डिवाइड बाय 19 है, डिवाइड बाय 19 का मतलब क्या होता है, ये आ गया ये बाय 19। 19 का मतलब क्या हो गया, अंकों का योग कितना हो गया, 1 हो गया केवल, क्योंकि 9 तो आप काट देते हैं। 8 और 1 9 कट गया, बचा कितना, 7 और 6 13, 13 का मतलब हो गया 4। 5 और 1 6 हो गया, तो यानी 6 चौक 24, यानी 6 हो गया। 6 में से 1 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए, यानी 5। तो जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं दोबारा से, यहाँ पर 19 था, 19 का मतलब डिवाइड बाय 1, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा, क्योंकि 1 नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 1 9, 9 जीरो हो गया। 7 और 6 13, 13 का मतलब 4। 4 6 24, 24 यानी 6, तो ये 6 आ गया। इसमें से 1 घटाएंगे यानी 5। 8 और 1 9, बच गया 8। 7 4 11 और 1 12, यानी 3। 8 4 12 और 1 13, यानी 4। और ये आपका 5 आ गया, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन बड़ा हो सकता था अगर आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो कसम खा लीजिए, या तो क्वेश्चन करेंगे छोटे तरीके से या फिर उसे छोड़ना बेटर है। देखिए समझदारी वाली बात है, साल भर साल वेस्ट होते रहते हैं बच्चे को, उसे ये नहीं पता लग पाता कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। अगर उसे कोई समझाने वाला उस समय पे मिल जाए कि भाई तेरी गलती यहाँ हो रही है, तो 6 से 7 महीने से ज्यादा का खेल नहीं है सीजीएल की जॉब निकालना, मुश्किल से 6 या 7 महीने। तो दिमाग से तैयारी करनी है,
ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखिए मुझे पता है आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से चलना है बस। खाली मेहनत करते रहेंगे, देखिए बड़ी मुश्किल से ऐसा होगा कि जॉब मिलेगी, वो भी शायद नॉन इंटरव्यू मिले, या आपको कोई और स्टेट मिल जाए, इंस्पेक्टर मिले, तो मन चाही जॉब ना मिल पाए। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग आज से ही लगाना शुरू करिए, कोशिश करिए। मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के करूंगा, और पेशेंस रखिए। जब तक पेशेंस नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया हुआ आपके किसी मेंस के अंदर। क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए आप बुक खोल के देखेंगे तो किसी ना किसी मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना, आपको ये समझ आता रहेगा कि भाई ये डेटा सम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सर ने कहाँ कहाँ लगा दिया। अभी 17 मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको लगता था कि भाई मुश्किल आए हैं, लेंदी आए हैं, ऐसे आए हैं, वैसे आए हैं, मैं करके दिखाऊंगा आप ही के सामने, और आप खुद नोटबुक में लिखेंगे अपनी, तो देखिएगा किस तरीके से होते हैं। पर उन सभी चीजों के लिए ये पढ़ी होनी चीजें जरूरी हैं। ये पढ़ा हुआ है तो चीज आसान लगेगी, अदरवाइज देखिए किसी को सपने नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके से करना है, और कोई आपको बताएगा भी नहीं। जिसने किए होंगे वही आपको बता पाएगा। अब देखिए एक बात समझिए मेरी, सबसे पहले अगर मान लेते हैं एक नंबर लिखता हूं मैं, ये 12, इसके अंकों का योग अगर मैं पूछता हूं, आप कहेंगे 3 आ गया। अब मैं इसकी पावर 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, कुछ भी लिखूं, 3 की पावर 2 भी 9 होगा, 3 की पावर 3 यानी 27 आ गया, ये भी 9 होगा, 3 की पावर 4 यानी ये भी 9 हो जाएगा, 81। यानी आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ 3 दिख जाता है इस नंबर के अंदर, और इसकी पावर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसके अंकों का योग 9 बन जाएगा, सीधा सीधा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3, इसकी पावर 4 है। अब मैं देखता हूं 3 2 5 और एक 6, आपने देखा 6 आ गया। 6 आने का मतलब है इस नंबर के अंदर 3 है, तो इस नंबर के अंदर अगर 3 है, इसकी कुछ भी पावर हो, अंकों के योग में 9 आएगा ही आएगा, ये गारंटी है इस चीज की। तो देखिए बेसिक सी बात है। अब इस बात को मैं यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये नोट करने वाला पार्ट नहीं है, समझने वाला पार्ट था। ऐसा नहीं है कि आप एक एक चीज लिख रहे हैं, एक एक डॉट भी बना के अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए लॉजिकली बात समझिएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि चीज आप लिख नहीं पा रहे हैं, पर अगर आपके दिमाग में उतर गई तो डायरेक्ट दिमाग में लिखी गई है। नोटबुक का तो देखिए ऐसा है, आज आपने बना ली, घर पे जाके पता भी नहीं है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। पर अगर चीज दिमाग में है तो आप बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो मैंने भी चीजें देखी, ऐसा नहीं है कि नोटबुक में बना लिया, बार बार नोट रिवाइज करने हैं ये वो। एक बार कंफर्टेबल होके आराम से समझिए, एक बार चीज समझ आ गई फिर तो बस आपके बल्ले बल्ले है। आइए देखते हैं, 7 5 12 3 15, 15 यानी 6, यानी इस नंबर के अंदर 3 है, इस नंबर के अंदर 3 है, इसकी कुछ भी पावर होगी 9 बन जाएगी। इसके अंकों का योग क्या आ जाएगा, 9। और 9 अगर किसी चीज से गुणा होता है तो वो वापिस 9 बन जाता है, यानी इसके अंकों का योग क्या हो गया, 9 प्लस 1। और 9 को जब जोड़ते हैं, 9 को जब भी जोड़ते हैं तो आप 0 कंसीडर करते हैं, तो यानी ये 1 आ गया, यानी ऊपर वाले के अंकों का योग 1 हो जाएगा। नीचे में देखता हूं, 7 5 12, 12 यानी 3 आ गया इसके अंदर,
इसका स्क्वायर हो गया यानी 9। 6 और 5 11, 11 यानी 2। 6 और 5 11, 11 यानी 2। तो एक ऊपर है और 7 नीचे है। आपको बताया था कि अगर 7 नीचे होता है तो किससे, इसका भाई कौन था, इसका भाई था 4, और 4 का भाई होता है 7। तो यानी 4 से गुणा कर देते हैं। तो यानी जिसके अंकों का योग 4 होगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं देखता हूं, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9/5, 9/5 है, आपको पता है 1.8, तो ये 9 हो जाएगा। ये आप देखते हैं, ये 4 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, कि केवल अंकों के योग से अगर आंसर मार्क करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस चीज को अगर मैं एग्जीक्यूट करता, देखिए तो मेरे को समझाने में इतना टाइम लग गया, मेरे को क्वेश्चन करना होता मैं सीधा देखता। 3 इसमें है, इसकी पावर 3, सन ने बताया 9 हो गया, 9 को 8 से गुणा किया, फिर 9 हो गया, जोड़ते वक्त ये 0 हो जाता है, 1 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो 1 ऊपर है 7 नीचे, यानी 4 आएगा। केवल ये चेक करता और आंसर मार्क करता। तो हार्डली मैं बता रहा हूँ 15 सेकंड या 20 सेकंड में लगते हैं मेरे को ये चीज चेक करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आया हुआ है CGL 2015 में। यदि x का मान 2 है, x³ प्लस 27x² प्लस 243x प्लस 631, इसके अंकों का योग, इसका आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है 1233 ऑप्शन, 1211, 1231, और डी हो गया आपका 1311। आराम से सोचिए, देखिए क्या हो सकता है। देखिए इसके बाद और भी क्वेश्चन लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि भाई 3 6 9 नहीं आ सकता, तो 3 6 9 वाला भी करवा के भेजेंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अब देखिए आप में से काफियों के दिमाग में आया होगा कि भाई x³ अगर है तो होल क्यूब का मैं क्यों ना फॉर्मूला बना लूं, जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है या आपने पढ़ा हो कहीं पर या बुक में ही देखा हो। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आपने पढ़ा है ऐसा, इसलिए आपका दिमाग भी वहीं गया। जब मैं आपको चीजें ऐसी पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग देखिए ऐसी चीजों में ज्यादा जाएगा, यानी आपको लगेगा कि भाई हाँ, क्यों ना मैं इसे सोच के करूं और आंसर सीधा मार्क करूं। इसका आंसर मैं सीधा मार्क कर सकता हूँ, आइए देखते हैं कैसे। देखिए x की जगह 2 रखना है, यानी एक तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए मैं लिख रहा हूं इसे केवल इसलिए कि आपको ये पता लगे कि कैलकुलेशन करनी है कितनी ज्यादा। अब देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, पर आप समझदार हैं, आपने डिजिटल सम पढ़ रखा है, तो ये बात पक्की है कि आप डिजिटल सम ही लगाएंगे इसके अंदर। इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होगा जो इसके अंदर कैलकुलेशन लगा के फिर आंसर लगाएगा। ठीक है, और अगर वो लगाता है तो आपका आंसर ये समझ लिए सिलेक्शन नहीं देगा आपको। अगर आप देखते हैं, अगर मैं देखता हूं 2 का क्यूब, ये 8 हो गया, ये तो 27 था, 27 यानी 9। 9 अगर किसी चीज से गुणा होता है तो उसके अंकों का योग वापिस 9 मिल जाता है, पहली क्लास में बताया गया रूल। 4 3 7 2 9, 9 किसी चीज से गुणा होगा तो वापिस 9 मिल जाएगा। 6 और 3 9, और 1 10, यानी 1 आ गया। अब इसको आपको ऐड करना है, और ऐड करते वक्त आपको एक बात पता है कि भाई 9 और 9 जब भी ऐड होते हैं इसे जीरो कंसीडर किया जाता है। बचा क्या, 8 और 1
9। तो यानी जिसके अंकों का योग 9 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी एग्जीक्यूट करते वक्त ये ध्यान रखना है, 2 का क्यूब 8, 8 और एक 9, क्योंकि ये तो 0 0 हो गया, तो 9 किस में है, ए में। तो ये क्वेश्चन मैं 5 सेकंड में मार्क करूंगा, हार्डली 5 सेकंड में। अगली बार आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो मैं लिख के कह रहा हूँ, आप सीधे डीएस पे जाएंगे और आपको लगेगा कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों है। अगर आपने डीएस नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना इतना आसान बात नहीं है। यह बात आप खुद समझदार हैं, इतनी पढ़ाई आपने भी कर रखी है कि किस में कितना टाइम लगता है आपको समझ गया होगा। देखिए मुझे पता है आप में से काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्लास के साथ साथ चीजों को समझ रहे हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए मेरी क्लास में बैठने का आपको फायदा जब ही है जब अपना आप दिमाग खोल के बैठें। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आप नोट करने आ रहे हैं और नोट्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। देखिए मैं इस चीज पे बिलीव बहुत कम करता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहें, बनाते रहें, बनाते रहें। जितना दिमाग शार्प होगा, एक्टिव होगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। मैं बार बार इन चीजों पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ। देखिए एक बार डायरेक्शन की बात होती है, एक बार आपको डायरेक्शन मिल गई तो आगे आपने सारा काम खुद करना है। अगर मैं देखता हूँ अंकों के योग 5 4 9 और 9 बचा 2, नीचे 2 है तो मैं सीधा गुणा में 5 लिख देता हूँ। इतना तो आप समझ आ ही गया होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि बार बार मैं 2 लिखूंगा फिर 5 से गुणा करूंगा, इतना समझना पड़ेगा आपको। 8 4 12 यानी 3 हो गया, 8 5 13, 3 16 यानी 7 हो गया, 3 7 21 यानी 3 हो गया, 3 पंजे 15 यानी 6 हो गया। तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 8 4 12 3, 8 5 13, 3 16 यानी 7, 3 7 21 यानी 3, 3 पंजे 15 यानी 6। तो देखिए जो मैं बीच में स्टेप काट रहा हूँ ना वो यही है। 8 4 12, 12 नहीं लिखा मैंने सीधा 3, 16 नहीं लिखा मैंने सीधा 7, 21 नहीं लिखा मैंने सीधा 3, 15 नहीं लिखा मैंने सीधा 6। तो यही तो वो चीजें हैं जो आपकी स्टेप कटिंग करती हैं, इसी को स्टेप कटिंग कहा जाता है। तो यानी आपने जरूरत जितने स्टेप की थी केवल वही स्टेप लिखे हैं, तो वही आपने ऑप्शन से चेक करा, 3 2 5 और 1 6 9 8 7। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए डिवीजन को मैंने आज बहुत डिटेल में बताया आपको कि आपको कभी भी कैलकुलेशन करते वक्त ना दिक्कत ना हो, आपको ये ना लगे कि इस टाइप का वैरायटी मैंने नहीं किया था, ये तो कैलकुलेशन में अलग सा पार्ट आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी ऐसा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है बेसिकली करते हुए आपको लग सकता है कि भाई ऐसी कोई चीज आ सकती है।
अब देखिए इसमें आपको, अब आप कहेंगे सर आपने अभी तक पढ़ाया सारी चीजें, इतनी सारी डीएस में आपने रूल बताए हमें, उन सभी के अंदर आपने एक बात बोली कि भाई 3 को 6 को 9 को भूल जाओ, और यहाँ आपने खुद ही ऐसा कर दिया कि नीचे आपने 9 वाला वो दे दिया। अब हम इसे कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बोला था केवल उस वक्त के लिए भूलने के लिए, ठीक है। तो अब अगर 9 आता है नीचे, या 3 आता है, या 6 आता है, तो आप कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं आ सकता, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। तो देखिए थोड़ा सब्र रखिएगा हर चीज के लिए, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा क्लास के अंदर ही, कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में मैं सब चीजें डिटेल में बताऊंगा आपको। अब देखिए मेथड मैंने बताया, तो इसका तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। अब अगर आप देखते हैं नीचे के अंकों का योग, ये भी 9 है। अब नीचे के अंकों का योग कभी भी आपको 9 मिले, नीचे के अंकों का योग कभी भी आपको 9 मिले, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा सही रहेगा। यानी जो हर होता है उसके अंकों का योग अगर आपको 9 मिलता है, 6 मिलता है, या 3 मिलता है, 9 मिलता है तो 9 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, 6 मिलता है तो 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, 3 मिलता है तो 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। यानी ये चीज आपको लिख लेनी है, लिख लीजिए इसे। देखिए ऐसा करने से होगा क्या, ये क्यों बताया जा रहा है कि भाई ऐसा करिए। अगर मैं इसे 9 से काटता हूं तो इसका 9 चला जाएगा, और 9 अगर चला गया तो अंकों के योग में बचेगा केवल 2, 5, 4, 7, 8, 1। तो इसलिए आपको ये बताया गया है, अगर आप 9 से काटते हैं, अगर मैं 9 से काटता हूँ, देखिए नीचे क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 103 आ जाएगा, 9 दाम 90, 9 तिया 27। अब मैं ऊपर वाले को काटता हूँ, अगर 9 पंजे 45 बचा 5, 9 छिक 54 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 3, 9 तिया 27 बचा 8, बचा 7, 9 अट्ठे 72। अब यानी क्वेश्चन आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया होता तो ये आप इजीली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे, पर आपको दिया हुआ था ये जिसमें 9 आ रहा था। तो 9 कभी भी आता है तो ऊपर नीचे आपको 9 से काटना है, 9 से डिवाइड करना है। अब मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंकों का योग 4 और इसके अंकों का योग मैं निकालता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर नीचे 4 आता है तो ऊपर गुणा करते हैं 7 से, 4 का भाई 7 और 7 का भाई 4, तो 6 सत्ते 42 हो गया, 42 का मतलब 6 हो गया। जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूँ 10 6 16 यानी 7, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यानी अब वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई कि भाई नीचे अगर 9 आएगा या 3 आएगा या 6 आएगा तो मेरे को क्या करना है। यानी सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई है। पर अभी भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप चीज समझ रहे हैं अच्छी तरीके से तो ये चीजें आपके दिमाग में खुद ब खुद आनी चाहिए कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नीचे तो 9 आ रहा है पर ऊपर 9 नहीं आ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई नीचे 3 आ रहा है ऊपर 3 नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे 6 आ रहा है ऊपर 6 नहीं आ रहा। यानी नीचे तो 6 आ गया पर वो 3 से नहीं घट रहा है ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, तो इस चीज को भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो थोड़ा सा इंतजार और करिए। देखिए सारी चीजों का जवाब आपको आने वाली क्लासेस में मिल जाएगा पूरी तरीके से। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखिए आपने इसमें क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि 9 आ रहा है तो 9 से काटा, 9 से ऊपर नीचे काटते हैं तो ये मिलेगा। इसका डीएस निकाला, 6 नीचे 4 था तो 7 से गुणा कर दिया, 6 सत्ते 42 यानी 6 आ गया। आपने देखा कौन सा ऑप्शन 6 बनेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी पे मैं एक एग्जांपल और लूंगा, वो आपको खुद करना है।
ये आपको सॉल्व करना है, देखिए क्या आता है। अब देखिए ये वाला हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आप समझ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने समझा है, दिमाग लगाइए। देखिए काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने बोला कि भाई अगर नीचे डिनोमिनेटर में 9 आता है तो 9 से काटिए ऊपर नीचे। अगर मैंने बोला नीचे 6 आता है तो 3 से काटना है, और 3 आता है तो भी 3 से काटना है, यानी 6 और 3 के लिए आपको केवल 3 से काटना है। और वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर नंबर के अंदर 3 है तो 3 हट जाएगा वो। और नीचे अगर अंकों का योग 9 आ रहा है तो यानी इसमें से 9 कट जाएगा अगर आप 9 काटते हैं ऊपर नीचे। अगर मैं 3 से काटता हूं, मैंने देखा है 6 आ रहा है तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 से मैं काटता हूं तो 101। 3 से मैं इधर काटता हूं, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 छः 18, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, और 3 चौक आपका 12 हो गया। अब आप देखते हैं 5 4 9, 8 और 2 10 है 16 यानी 7, और नीचे 2 है। नीचे अगर 2 होता है तो आपको पता है 5 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाला भूल जाते हैं। 7 पंजे 35 यानी 8। तो जिसके अंकों का योग 8 होगा, आप देखते हैं 8 4 12, 3 हो गया। इससे 2 अधिक है 5 हो गया। इससे 1 अधिक, इससे 1 अधिक 3 अधिक यानी 4 अधिक होगा 9 हो गया। ये 9 हो गया, ये 8 बचा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी अब आपने ये भी देखा कि अगर नीचे 6 आता है तो किस तरीके से करना है, नीचे 9 आता है तो किस तरीके से करना है। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये नंबर आपकी डेसिमल कैलकुलेशन में आ जाए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ डेसिमल का, कि जो आप डेसिमल में कैलकुलेशन आती है तो उसमें भी आप ये चीज लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सही है तो कहीं भी लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, केवल सुनने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है ना कि केवल केवल एक दो क्लास कर ली और सुन लिया आपने, उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर मैंने देखिए आपको 2 क्लास पढ़ा दी, 3 क्लास स्टार्टिंग में, और आगे पूरे सिलेबस के अंदर मैंने अगर यूज ही नहीं किया उसका, तो कोई फायदा थोड़ी है। वो तो एक रटी रटाई चीज हो गई, उसका कोई इंप्लीमेंट थोड़ी है। जब आप देखेंगे आगे की पूरी क्लासेस, यानी आगे की क्लासेस में आप देखेंगे अर्थमेटिक वाला पार्ट, एडवांस वाला पार्ट जिसके अंदर मैं डीएस लगा रहा हूं, तो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, पहली जो 2 क्लास थी, अगर वो नहीं की होती तो आज कुछ भी नहीं किया होता। यानी कुछ भी करने का फायदा नहीं होता, आगे बढ़ने का आपको लगता है कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये 2 क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, आज की भी और पिछली क्लास भी, और अगली क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं मेंस के अंदर, आप उन्हें पढ़ते पढ़ते कैसे ऑप्शन को टिक कर सकते थे। यानी आप अगर डीएस की क्लास आपने 2 ले रखी है तो तीसरी क्लास आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए नंबरिंग पता नहीं मेरे को 12 था या 13 था, देख के डाल लीजिएगा। नंबरिंग गलत हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। सोच समझ के करिए ध्यान से। हाँ सही लिखा है बिल्कुल।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, आज के लिए इतना ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के करिएगा। आइए देखते हैं। देखिए नीचे वाले के अंकों का योग देखते हैं आप, तो आपको 3 दिख रहा है। तो अगर ये 3 दिख रहा है तो सबसे पहले इसे 3 से भाग ही करना पड़ेगा। 3 से अगर मैं भाग करता हूँ, 11 और ये 23 हो गया। 3 से मैं अगर ऊपर भाग करता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, बचा 2, 3 अट्ठे 24, बचा 2, 3 छः 18, बचा 2, 3 निम 27, 0 5। तो ये आ गया। अब आप देखते हैं, अगर ऊपर वाले के अंकों का योग मैं देखता हूँ, ये 9 गया, ये 9 गया, ये 9 गया, बचा 5। नीचे वाले के अंकों का योग देखता हूँ, 7 आ गया। तो 7 का भाई 4 होता है, तो आपको पता है 7 की जगह 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा कर देते हैं, तो यानी 20 हो गया, यानी 2। तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, 5 3 8 और 1 9, बचा 1। ये आप देखते हैं 2 बचेगा। ये आप देखते हैं 9 आ गया। ये आप देखते हैं वापस 1 आ गया। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आज आपको ये बात पता लगी होगी कि भाई अगर मैं पिछली क्लास नहीं करता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी मेरे को क्लास करने में, और हर बार आपको यही लगेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, बिल्कुल भी एक दिन की भी छुट्टी ना हो पाए, क्योंकि देखिए हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली नोट्स की फोटो कॉपी करा के देखिए कुछ नहीं होगा। अगर आप बाई चांस नहीं आए, नोट्स की फोटो कॉपी करा ली, तो उसमें आपको कंटेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। और आने वाली क्लासेस में देखिए, जैसे आगे कई क्लासेस ऐसी होंगी जिसके अंदर आप सॉल्यूशन में लिखवाता ही नहीं आपको, मैं सीधा आपको समझाता हूँ कि भाई ये इस तरीके से होता है, तो उसका आप नोट्स क्या बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, जब तक आपको क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो वो चीज आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि भाई क्लास में क्या बताया गया था। लिखी हुई चीज से आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाला है। अब देखिए डीएस का ये चीज है, आपने सारे नोट्स लिख लिए, पर असल असली में मतलब उसे ही समझ आएगा जो क्लास में बैठा है, जिसने ये चीज जानी है अच्छी तरीके से, मैंने बताई है जिसे अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है केवल कंटेंट देख के समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत छोटी चीज है। डीएस जो है बहुत छोटे स्केल पे अभी शुरू किया है मैंने अभी। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। अब आगे आप देखेंगे कि भाई रेशियो में मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, परसेंटेज में कैसे लगा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क में कैसे लगा रहा हूँ, मेंसुरेशन में कैसे लगा रहा हूँ, और टॉपिक्स में मैं किस किस तरीके से लगा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको डेली रूटीन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए डेली की जितनी कैलकुलेशन है, मैं ये नहीं बोलता इससे 100% कैलकुलेशन आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, कई हद तक ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या कभी कभार 4 क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हमें आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, घर पे जाके रिवाइज करिए। जितनी भी चीजें आज बताई गई हैं उन्हें ध्यान से रखिए, ध्यान में लगा के रखिए। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि भाई डीएस में आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने डीएस में पढ़ लिया कि भाई डीएस होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सब आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन।
और देखिए एक बहुत बढ़िया चीज भी बताऊंगा इसके अंदर आपको अगली क्लास में। यानी अभी तक तो आपने केवल यही देखा है कि भाई इस तरीके से लगाया, और एक बहुत बढ़िया चीज भी आएगी कि भाई आपने ये देखते हैं कि मैं रेशियो में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, ज्योमेट्री में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, मेंसुरेशन में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिएगा क्लास मिस ना हो, क्लास में रेगुलर रहिए। ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, देखिए कहीं भी गिरने नहीं दूंगा, विश्वास रखिए। साथ चलना है बस। साथ आप चलेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपके दिल से आवाज आ जाएगी कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय।